आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे यार। आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफमिक द्वारा आयोजित 17वें मीट एट आगरा फुटवेयर ट्रेड फेयर का समापन रविवार को उत्साह, उपलब्धियों और नई संभावनाओं के साथ हुआ। 3 दिनों तक चले इस आयोजन ने भारत के फुटवेयर उद्योग को नई दिशा दी और देश विदेश के कारोबारियों को एक मंच पर जोड़ने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष के मेले में कुल 19,420 विजिटर्स ने भाग लिया, जिनमें 8,390 पंजीकृत बिजनेस विजिटर्स, 1,791 भावी उद्यमी और विद्यार्थी एवं देश भर के सैकड़ों उद्योगपति शामिल रहे। इस आयोजन ने लगभग 18,500 करोड़ रुपए के संभावित कारोबारी अवसरों की नींव रखी, जो भारतीय फुटवेयर सेक्टर के लिए नए स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जा रही है। एफमिक के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा कि 3 दिनों में 19,420 से अधिक विजिटर्स की सहभागिता अपने आप में ऐतिहासिक है। ये आयोजन न केवल व्यापारिक दृष्टि से सफल रहा और उद्यमियों के लिए भी प्रेरणादायक रहा है। फुटवेयर इंडस्ट्री में लगभग 18,500 करोड़ रुपए के कारोबार की नींव रखी गई है, जो भारत की औद्योगिक प्रगति का स्पष्ट संकेत है। फुटवेयर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये विश्व की अर्थव्यवस्था का इंजन है। पूरन डाबर। बच्चा अगले साल अब 18 साल का हो जाएगा। इसका 18वां संस्करण 3, 4 और 5 अक्टूबर को होगा, जिसके अंदर 4 तारीख जो है रविवार का दिन, वह पूरे दिन फेयर रहेगा। ये निश्चित तौर पर हमारे आगरा के दलित भाई, दस्तकार भाइयों के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि रविवार को कारखाने बंद होते हैं। वे अपने काम से विकृत होकर वहां पर आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ तक 3, 4, 5 अक्टूबर का एक फायदा और भी है कि ये दीपावली के 1 महीना पहले है। दीपावली के बाद जब ये फेयर लगता है तो संख्या थोड़ी मुझको लगता है कम रहती है। उसका प्रमुख कारण ये है कि दिवाली के बाद एक शांति आ जाती है ट्रेड के अंदर, और लोगों के अंदर थोड़ा जोश, उमंग और तरंग की कमी होती है, क्योंकि सालक भी लग जाता है। अब दीपावली के 1 महीने पहले हो रहा है। निश्चित तौर पर दीपावली के बाद की जो सैंपलिंग होगी, हमारे दलित भाई, दस्तकार भाई सब लोग यहाँ आएंगे, नई चीजों को देखेंगे, समझेंगे, और जो आने वाली सैंपलिंग है वो उनकी और मजबूत और प्रगाढ़ हो सकती है। इससे क्या संदेश दे रहा है? हर बार 17 में चल रहा है, 16 में, इस बार नया कुछ मिला है बाजार में? इस बार 2 प्रकार के नए चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक तो रोबोटिक दिखाई गई है, पर ये एक जो बड़ी फैक्ट्रीज है उनके मतलब की है। जहां तक कि मेरा सवाल है, हम कामदारों का संगठन है, हम कामदारों के लिए रोबोटिक अभी तो बहुत दूर की कौड़ी है। शायद इस जन्म में हम कामदारों को हाथ का काम मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। रोबोटिक तो बहुत दूर की कौड़ी है हमारे लिए। अभी तो हम लोग रोजी रोटी से जूझ रहे हैं। हम लोगों के लिए रोजी रोटी समय पे मिल जाए, हमारे दस्तकार भाई, दलित भाइयों के लिए रोजगार उत्पन्न हो जाए, उनको शिक्षा मिल जाए, वह ज्यादा जरूरी है। मीट एट आगरा का 3 दिन का आयोजन, 17वां एडिशन बड़ा सफलता के साथ आयोजित किया गया और बड़ा सफल आयोजन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि और दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे परिचित तो हमारे जान पहचान वाले लोग यहाँ आए, उसकी भव्यता को देखा, स्टैंड को देखा, और उन्होंने बिजनेस व्यापार बढ़ाने के नाते से वो जूते के व्यवसाय से जुड़ना चाह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, मिला है। सर, जिस तरह से एडिशन 17 में हुआ, यहाँ कितने का रेवेन्यू का देखने को मिला? क्या बजट इस बार गेन किया गया? देखिए, रेवेन्यू का आंकड़ा आपको बताया था कि 28,000 करोड़ के आसपास का व्यापार हुआ है, लेकिन अब ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसको रुपए में एकदम एक्यूरेट नहीं नापा जा सकता, और कोई भी फिगर हमने किसी सप्लायर से पूछे हैं या किसी हमने जो कस्टमर है, फैक्ट्री ओनर से पूछे हैं कि आपने इस यहाँ पे सैंपल को देखा, उसमें कितने रुपए की परचेजिंग करी। अब सही बात है, माने में देखा जाए तो इसका आंकड़ा नहीं कर सकते, आंकलन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री ओनर्स या जो वो जूते से जानकारी रखने वाले यहाँ पे आ रहे हैं, फुटफॉल है, इतनी दूर यहाँ पर आयोजन है और यहाँ पे भी पहुँच रहे हैं, और इस नई नई चीजों को देखने को उनको मिल रहा है, तो ये और 17वां एडिशन सक्सेसफुल जा रहा है, तो इस सब चीज से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये मीट एट आगरा का आयोजन जो हर वर्ष होता है, सफल आयोजन हो रहा है और प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। 18वां एडिशन कब होने जा रहा है? 18वां एडिशन की हमने तारीख आपको बताया कि हम चाहते थे कि रविवार का दिन बीच में पड़े, तो शनिवार, इतवार, सोमवार को हमने सोचा है
अब क्या होता है कि इस समय दिवाली के बाद में हम आयोजन करते हैं तो शादियों के सालक वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन हमने अक्टूबर में डेट इसलिए रखी है 3, 4, 5 अक्टूबर 2026, जिसमें शादियों का सालक वगैरह का डेट्स नहीं होंगी और दिवाली का बब्बर शुरू नहीं होगा। और हमें नई चीजें देखने के बाद सैंपल प्रिकॉर्मेंट करने में और उसके सैंपल के हम आगे जो सैंपल जूते के सैंपल बनाएंगे उनको बनाने में हमें भरपूर समय मिलेगा, जिससे कि व्यापार बढ़ेगा और हम अपने जूते को अपग्रेड कर सकते। बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। एक क्वालिटेटिव फुटबॉल रहा है। नए लोगों ने नए अपने कंपोनेंट्स की नई इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं उनकी संभावना भी तलाशी है। यहाँ पर छात्र भी रहे हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और यहाँ पर एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और साथ में हमारी सेफ्टी सुरक्षा कैसे हो सकती है उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। उद्योगों की दृष्टि उसके दृष्टि से देखें, फुटबॉल की दृष्टि से 3 दिनों में 19,256 लोगों ने यहाँ भागीदारी की है और जिसमें 9,000 से ऊपर एक सीरियस बिजनेस विजिटर्स थे और बाकी लोग उनमें से थे जो अपनी संभावनाएं तलाश रहे थे या छात्र थे। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मीट एट आगरा का जो लक्ष्य था वो निरंतर पूरा हो रहा है, बढ़ रहा है और आगे आने वाली जिस तरह से संभावनाएं दिख रही है ऐसी उम्मीद की जा रही है कि FTA जो हमारा ट्रेड जो एग्रीमेंट US के साथ भी होने वाला है और यूरोप के साथ में भी फाइनल स्टेज पर है। जैसे ही ये आते हैं आगरा का उद्योग बहुत बड़ी गति पकड़ेगा।